अग्निपथ योजना के खिलाफ आज छात्र संगठनों का भारत बंद, हिंसा करने वालों पर सख्त एक्शन लेगी तैयारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र संगठन आइसा, AICCTU और RYU के कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। पुलिस ने किया पुख्ता बंदोबस्त। कांग्रेस के कार्यकर्ता आज जंतर मंतर समेत देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ता करेंगे विरोध। राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन ने की जबरदस्त तैयारी, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचे इसके इंतजाम। भारत बंद को देखते हुए दिन में बिहार में कोई ट्रेन नहीं चलेगी। रात 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ही ट्रेनें चलेंगी। पंजाब पुलिस के ADGP लॉ एंड ऑर्डर ने जारी किया निर्देश, भारत बंद को लेकर पुलिस को अलर्ट रहने को कहा। पंजाब के तमाम बड़े सैनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट के आसपास भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए। भारत बंद के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू किया गया है। खुफिया विभाग के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की हो सकती है कोशिश। भारत बंद को देखते हुए झारखंड में सभी स्कूल आज रहेंगे बंद, एहतियात के तौर पर उठाया गया कदम। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार स्थगित, विपक्षी पार्टियों के भारत बंद को देखते हुए फैसला। बिहार में अग्निपथ के विरोध प्रदर्शन में 145 मामले दर्ज, 804 लोग गिरफ्तार किए गए। 17 जिलों में इंटरनेट बंद। अग्निपथ योजना को लेकर जहानाबाद और तिहाटा में हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में पुलिस का एक्शन, 43 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। रोहतास जिले में अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा मामले में 2 कोचिंग संचालक समेत 79 गिरफ्तार, जेल भेजा गया। मामले में 10 FIR भी दर्ज की गई हैं। 33 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्निपथ योजना के विरोध में हुए प्रदर्शन मामले में अब तक पटना जिले में 11 प्राथमिकी दर्ज, कुल 190 गिरफ्तारियां की गई। कुल 6 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। डीएम ने कहा कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कुल 6 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, डीएम ने कहा हिंसा करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। जमुई जिले के झाझा हिंसा में बड़ा खुलासा, रेलवे स्टेशन को जलाने की साजिश। उत्तर प्रदेश में अग्निपथ योजना के खिलाफ हुई हिंसा मामले में एक्शन जारी, अब तक 387 की गिरफ्तारी। यूपी के वाराणसी में 17 जून को हुई हिंसा में 9 FIR दर्ज की गई हैं। 27 उपद्रवी गिरफ्तार हैं, जबकि 57 आरोपियों की पहचान। उत्तर प्रदेश के देवरिया में अग्निपथ योजना का विरोध, बरहज कस्बे में युवा सड़क पर उतरे। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर युवाओं ने किया पथराव, गाड़ी का शीशा तोड़ा, पेट्रोल पंप पर भी पथराव किया। घटना का वीडियो CCTV में कैद हुआ। 15 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अग्निपथ को लेकर ग्वालियर हिंसा में बड़ा खुलासा, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हिंसा की रची गई थी साजिश। व्हाट्सएप ग्रुप का भड़काऊ चैट आया सामने, ऑडियो मैसेज भी भेजे गए। अग्निपथ हिंसा को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन, गृह मंत्रालय ने फेक न्यूज फैलाने वाले 35 व्हाट्सएप ग्रुप को बैन किया। मामले में 10 लोग हुए गिरफ्तार, कई राज्यों में कोचिंग सेंटर्स पर हुई कार्रवाई। अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सबसे ज्यादा रेलवे सर्विस पर असर पड़ा है। देश में 491 रेल सेवाएं प्रभावित हुई। अग्निपथ स्कीम पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, कुछ लोग छात्रों को भड़काने में जुटे, हिंसा नहीं हो सकता समाधान। केंद्रीय मंत्री VK सिंह का अग्निपथ पर बयान है, जिसको आना है आए, नहीं तो मत आए। आपको कौन बोल रहा है आने को। रामदास आठवले का अग्निपथ पर बयान, सरकार ने अच्छी नीयत से बनाया अग्निपथ, नौजवान समझे इसके फायदे। अग्निपथ स्कीम वापस नहीं ली जाएगी, तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा आग लगाने वालों की सेना में जरूरत नहीं, सभी भर्ती अग्निवीर के तौर पर ही होगी। अग्निवीर को सियाचिन जैसे क्षेत्रों में वही भत्ता मिलेगा जो सामान्य सैनिकों को मिलता है, लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने बयान दिया। देश की सेवा में बलिदान देने वाले अग्निवीरों को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। सेना ने स्पष्ट किया कि उपद्रव करने वालों को अग्निपथ में एंट्री नहीं मिलेगी। योजना के तहत फॉर्म भरने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। एयर मार्शल SK झा ने कहा दिसंबर के अंत तक अग्निवीर के पहले बैच को वायुसेना में शामिल करेंगे। इंडियन एयरफोर्स में 24 जून से अग्निवीरों के पहले बैच को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। वाइस एडमिरल का बयान, नेवी में महिला अग्निवीरों को भी मिलेगी जगह, ट्रेनिंग में जरूरी बदलाव पर काम शुरू करें। वाइस एडमिरल ने कहा कि 1 महीने के अंदर नौसेना में भर्ती होगी शुरू। 21 नवंबर को ट्रेनिंग सेंटर पर अग्निवीर करेंगे रिपोर्ट। अग्निपथ स्कीम पर जारी विरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बैठक, तीनों सेना प्रमुखों से की मुलाकात। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की युवाओं से अपील, हिंसा से नहीं बातचीत से निकाले समाधान। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा विपक्ष को जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए, गैर जिम्मेदाराना बयान से बचें। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अग्निपथ योजना शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं की भर्ती करने की घोषणा की है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने छत्तीसगढ़ के CM के बयान पर दुख जताया, कहा अग्निवीर भविष्य में अपराधी नहीं हो सकते। प्रियंका गांधी ने स्कीम को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया, कहा कि योजना से देश के युवाओं को मार डालेगी, सेना को खत्म कर देगी। प्रियंका ने युवाओं से अपील की, फर्जी राष्ट्रवादियों को पहचाने, आपके संघर्ष में पूरा देश आपके साथ। अग्निपथ योजना पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, युवाओं की नाराजगी का ठीकरा विपक्ष पर ना फोड़े। राजस्थान के CM का बयान, नौजवानों में अग्निपथ योजना को लेकर आक्रोश, योजना वापस ले प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने कहा कि देश जल रहा है, कहां है केंद्र सरकार, सामने आकर जवाब दे।
राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसे तंज, 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? कांग्रेस के सत्याग्रह पर बीजेपी ने बोला जोरदार हमला। संबित पात्रा ने राहुल प्रियंका पर उठाया सवाल, कहा कि सेना राजनीति का प्लेटफॉर्म नहीं है, सरकार को अस्थिर करने में लगी है कांग्रेस। सीएम उद्धव का पीएम पर हमला, केवल राम नहीं युवाओं को काम की भी जरूरत। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा से कर रही है खिलवाड़। जयपुर में शांति बहाली के लिए प्रशासन हुआ सख्त, 18 अगस्त तक धारा 144 रहेगी लागू। तौकीर रजा ने मन से मोदी सरकार को कोसा, कहा कि केंद्र ने युवाओं को बर्बाद करने का ठेका लिया। तौकीर रजा ने कहा, जब आपने नाम ही अग्निपथ रख दिया तो आग तो लगनी ही थी। कानपुर में हिंसा की योजना पुलिस ने की नाकाम, चेकरी थाना इलाके में 5 को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी, पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 7 आतंकियों को मार गिराया। कुपवाड़ा में सबसे ज्यादा 4 आतंकी मारे गए हैं, कुलगाम में 2 और पुलवामा में 1 आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। पुलवामा में आतंकियों से एनकाउंटर अभी भी जारी, फिलहाल पूरे इलाके को घेर कर चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में अल बदर ग्रुप के 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए, आतंकियों से हथियार और गोला बारूद बरामद। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने आज फिर होगी राहुल गांधी की पेशी, चौथे राउंड की पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस भी आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी में दिल्ली में जुटने लगे हैं कार्यकर्ता। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग आज, 10 सीटों के लिए 11 कैंडिडेट मैदान में। उद्धव ठाकरे ने एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग से किया इनकार, कहा कि महा विकास अघाड़ी में कोई विभाजन नहीं। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, बीजेपी राज्य में जीतेगी 5 एमएलसी सीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर रहेंगे, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। रेलवे हाईवे से जुड़े 27,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी, बेंगलुरु में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। 2 दिन के दौरे के दौरान मोदी मैसूर के सुतूर मठ भी जाएंगे, चामुंडेश्वरी मंदिर में दर्शन करेंगे। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के मशाल रिले का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने कहा कि 8 सालों में भारत में शानदार शतरंज का विकास हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, दुनिया में कभी भी चेस ओलंपियाड होगा तो टॉर्च रिले भारत से ही शुरू होगी। प्रगति मैदान टनल को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केजरीवाल सरकार के इनकार के बाद भी पूरा हुआ प्रोजेक्ट। आज सुबह 11 बजे साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन, अमित शाह करेंगे संबोधित। बाल विवाह संशोधन विधेयक की जांच के लिए संसदीय पैनल को विस्तार दिया गया। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की किल्लत, सीएम बघेल ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को लिखा खत। दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भारत को बताया सबसे नजदीकी और महत्वपूर्ण पड़ोसी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, बांग्लादेश के साथ नए क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाना चाहता है भारत। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, बांग्लादेश हमारा क्षेत्र में सबसे बड़ा विकासशील और ट्रेड भागीदार। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल। यूपी के आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बीएसपी ने उम्मीदवार उतारा, शाह आलम को बनाया अपना उम्मीदवार। यूपी के आजमगढ़ का नाम अब होगा आर्यमगढ़, सीएम योगी बोले नहीं बनने देंगे आतंकगढ़। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर तंज, आजमगढ़ को मझधार में छोड़कर भाग गए अखिलेश यादव। योगी ने कहा, बीजेपी सरकार ने काशी और गोरखपुर की तर्ज पर शुरू किया आजमगढ़ का विकास। रांची में सांप्रदायिक हिंसा पर बोले ओवैसी, 2 लोगों की मौत के लिए केंद्र और झारखंड की सरकार जिम्मेदार। रांची हिंसा के दोनों पीड़ित परिवारों से मिले ओवैसी, मृतक मुदस्सिर और साहिल के घर वालों का दुख साझा किया। रांची में बोले असदुद्दीन ओवैसी, प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी करवा देते तो नहीं होती बच्चों की हत्या। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में सांप्रदायिक तनाव के चलते 10 दिनों के बाद फिक्स्ड लाइन इंटरनेट सेवा बहाल। बर्लिन दौरे पर हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, पत्नी के साथ बर्लिन दीवार स्मारक का दौरा किया। असम में बाढ़ और भूस्खलन से 9 और लोगों की गई जान, 33 जिलों में 42 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। असम के बाढ़ प्रभावित 7 जिलों में सेना का बचाव अभियान जारी, 4,500 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया। असम के बक्सर जिले में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जुटी सेना, बाढ़ में फंसे बुजुर्गों को सुरक्षित निकाला गया। नौगांव जिले में बाढ़ की वजह से कई गांव जलमग्न हुए, प्रशासन ने खोले 30 रिलीफ कैंप। असम के करीमगंज में भी बाढ़ से बुरा हाल, सड़कें बनी दरिया, घरों में भरा पानी। असम में बाढ़ से लगातार बिगड़ रहे हैं हालात, लोगों के सामने खाने पीने के सामान का संकट। सेना और राहत में जुटी दूसरी एजेंसियां असम के दूर दराज इलाकों तक पहुंची, बाढ़ के पानी में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया। बाढ़ के पानी की वजह से रेलवे को भी काफी नुकसान पहुंचा है। होजाई में बाढ़ के पानी में ट्रैक के नीचे से पूरी मिट्टी बह गई। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी में नाव डूबी, नाव में सवार 9 में से 4 लोगों को बचाया गया, बाकियों की तलाश जारी। बिहार में आंधी और बिजली गिरने से 17 लोगों की जान गई, सबसे ज्यादा 6 मौतें भागलपुर में हुई। ओडिशा के नोआपाड़ा में आकाशीय बिजली गिरने के कारण 4 की गई जान, 1 घायल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बादल फटा, 1 ट्रक ड्राइवर की मौत। चेन्नई के कई इलाकों में बारिश, मौसम विभाग का अनुमान, चेन्नई में बादल छाए रहने के साथ होगी हल्की बूंदाबांदी। गुजरात के वडोदरा में पहुंचा मानसून, झमाझम बारिश से भीगी शहर। मुंबई के कई जगहों पर देर रात हुई झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने बादल छाए रहने के साथ ही तेज बारिश का अनुमान जताया। जोधपुर में एक कार ड्राइवर ने ट्रैफिक कांस्टेबल को आधे किलोमीटर तक घसीटा, चालान काटने से नाराज था ड्राइवर। बोनट पर ट्रैफिक पुलिस को घसीटती कार को लोगों ने रुकवाया, कार्रवाई में जुटी पुलिस।
गुजरात के गांधीनगर में 294 ग्राम गांजा जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के इंदिरापुरम में कलेक्शन एजेंट से लूट के आरोपी गिरफ्तार, 3 बाइक सवार लुटेरों से 12 लाख रुपए बरामद। मैनपुरी में शादी कार्यक्रम में खाना खाने के बाद 50 से 60 लोगों की तबीयत बिगड़ी, इलाज के बाद सुधार। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ई रिक्शा रोड शो को दिखाई हरी झंडी। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण कम करना मकसद। पटना एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, दिल्ली के लिए उड़ान भरते वक्त प्लेन के इंजन में आग लगी। प्लेन के बाईं तरफ के इंजन में लगी आग रह रहकर आग की चिंगारी निकलती दिखाई दी। स्पाइस जेट का बयान, टेक ऑफ के बाद इंजन से टकराया पक्षी, कैप्टन की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। देश में कोरोना के 12,899 नए केस, 15 मरीजों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,004 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में एक मरीज की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 1,530 नए केस आए सामने, एक्टिव केस की संख्या 5,542। पाकिस्तान की सीमा में घुसे 20 भारतीय मछुआरे रिहा किए गए, 4 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद थे। चीन के गुआंगशी में बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर, 2700 घर ढहे, 1,45,000 लोग सुरक्षित जगह पर ले जाए गए। बर्लिन के पास जंगल में लगी आग, 200 हेक्टेयर से अधिक जंगल जलकर खाक। स्पेन के जंगल में भयंकर आग, नॉर्थ वेस्ट प्रांत के 25,000 हेक्टेयर इलाके में लगी आग। इराक की राजधानी बगदाद में 48 डिग्री तक पहुंचा पारा, बिजली कटौती और तेज गर्मी से लोग परेशान। ग्रीक कोस्ट गार्ड ने सेल बोट से 108 प्रवासियों को बचाया। प्रवासियों में 24 महिलाएं, 21 बच्चे हैं शामिल। यूक्रेन के सुमी में रूसी गोलाबारी से तबाह हुए 10 घर। रूस ने यूक्रेन के बड़े रैंक के अधिकारियों को मार गिराने का दावा किया। मानवाधिकारों के लिए यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने किया यूक्रेन के इरपिन का और बुका का दौरा। संत पोप फ्रांसिस की अपील, शहीद यूक्रेनी सैनिकों के दर्द को ना भूलें। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5वां T20 मैच बारिश की वजह से रद्द, 2-2 की बराबरी पर सीरीज। मैच में सिर्फ 3.3 ओवर में ही डाले जा सके। टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 28 रन रहा। भुवनेश्वर कुमार बने हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज, 5 मैचों की सीरीज में 6 विकेट झटके। भुवनेश्वर कुमार के नाम एक और उपलब्धि, T20 इंटरनेशनल में एक बार से ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने के पहले भारतीय तेज गेंदबाज। टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका को अपने घर में T20 सीरीज हराने का सपना अधूरा हुआ, घरेलू मैदान पर अफ्रीका से नहीं जीत सकी पहली T20 सीरीज। टीम इंडिया का अगला दौरा हार्दिक पांड्या की अगुवाई में आयरलैंड का होगा, 2 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट में 7 विकेट से हराया, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। श्रीलंका ने तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया, 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे। नीदरलैंड्स ने FIH प्रो लीग पुरुष खिताब जीता, भारत को 1-2 से मिली शिकस्त। एशियाई साइकिलिंग में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, दूसरे दिन भारत ने 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। पोलैंड के हरकाज ने जीता हाले ओपन का खिताब, रूस के मेदवेदेव को 6-1, 6-4 से हटाया। युवराज सिंह ने बेटे के यूनिक नाम का किया खुलासा, दिखाई लाडले की पहली झलक। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान झूलन गोस्वामी पर बन रही है फिल्म, अनुष्का शर्मा निभा रही है किरदार। सेल्फी लेते समय बाढ़ के पानी में बह गए असम के 2 स्कूली बच्चे, तलाश अभियान जारी। जान की बाजी लगाकर SI अरुण कुमार ने हमलावर को पकड़ा, IPS स्वाति लाकड़ा वीडियो ट्वीट कर चुकी। साइकिल से गिरे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, वीडियो हुआ वायरल। विश्वनाथन आनंद ने PM मोदी से शतरंज ओलंपियाड मशाल लेने पर जताया आभार, कहा कि उस पल जैसा दूसरा कोई नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज, गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।